अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कामयाब औरत के बारे में जिसे शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानियों और नाकामियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये औरत कौन है और क्या चीज़ इसकी वजह शोहरत बनी, जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जे.के. रोलिंग 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड में पैदा हुई। दोस्तों, इन्हें बचपन ही से तस्वुराती कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। वो ये कहानियाँ लिखकर अक्सर अपनी बहन को सुनाया करती थी। दोस्तों, जे.के. रोलिंग के मुताबिक इनका बचपन बहुत दुखों में गुजरा और इसकी पहली वजह उनके वालिदैन की आपस में अनबन थी, जबकि दूसरी वजह जे.के. रोलिंग की वालदा का पेचीदा बीमारी में मुब्तला होना था, जिसकी वजह से जे.के. रोलिंग हर वक्त परेशान रहती थी। दोस्तों, 1982 में जे.के. रोलिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी दिया था, मगर वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। लिहाजा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर से फ्रेंच और क्लासिक्स में बीए किया और 1986 में ग्रेजुएट हुई। दोस्तों, ये 1990 की बात है जब वो रेल में बैठकर मैनचेस्टर से लंदन की तरफ जा रही थी कि अचानक इनके जहन में एक जादुई स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे की कहानी पूरी तरह बन चुकी थी। दोस्तों, वो जैसे ही स्टेशन पर उतरी उन्होंने फौरी लिखना शुरू कर डाला। दोस्तों, इस किरदार का नाम हैरी पॉटर था, जिसे आज सारी दुनिया जानती है, मगर इब्तिदा में इस नावल को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, 10 साल मुसलसल बीमारी की वजह से जे.के. रोलिंग की वालदा इंतकाल कर चुकी थी। दोस्तों, माँ की वफात ने उनको बुरी तरह मुतासिर किया। बहरहाल, इसके बाद जे.के. रोलिंग पुर्तगाल चली गई, जहाँ वो रात की क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाया करती थी, जबकि दिन के वक्त अपने नावल को पूरा करने के लिए राइटिंग करती थी। दोस्तों, वहीं इन्होंने एक टीवी जर्नलिस्ट के साथ शादी भी कर ली और 27 जुलाई 1993 को इनकी बेटी इजाबेल की पैदाइश हुई। दोस्तों, जे.के. रोलिंग का शोहर इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और दिसंबर 1993 को इसने जे.के. रोलिंग को तलाक दे दी। दोस्तों, इसके बाद जे.के. रोलिंग अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चली गई। दोस्तों, अब तक वो हैरी पॉटर के 3 चैप्टर लिख चुकी थी। दोस्तों, इनकी ग्रेजुएशन को 7 साल बीत चुके थे और वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर मानने लगी थी, क्योंकि इनकी शादी नाकामयाब हुई, इनके पास नौकरी नहीं थी और साथ ही इनको अपनी बच्ची को भी पालना था। दोस्तों, इस डिप्रेशन में आकर इन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, मगर खुशकिस्मती से वो किसी तरह बच गई। दोस्तों, 1995 में इन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को लिखकर मुकम्मल कर दिया और जब जे.के. रोलिंग ने अपने इस नावल को पब्लिशर के पास पब्लिश करने के लिए भेजा तो उसने इस नावल को पब्लिश करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, दोबारा भेजने पर भी जवाब ना मिला और इस तरह इनका मेल बॉक्स रिजेक्शन लेटर से भर गया था। मगर दोस्तों, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोस्तों अपने तमाम फोकस को अपनी मंजिल पर जमा कर दिया। दोस्तों, 12 पब्लिशर से मुसलसल रिजेक्शन के बाद आखिरकार एक पब्लिशर ने अपनी छोटी बेटी के इस नावल को पसंद करने की वजह से इसे पब्लिश करने का इरादा कर लिया, मगर साथ ही उसने जे.के. रोलिंग को ये कहा कि उसे इसके साथ कोई नौकरी ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बच्चों वाली किताबों से कोई पैसे नहीं कमा सकता। मगर दोस्तों, जैसे ही ये किताब शाया हुई इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और जे.के. रोलिंग को पहली बिलियनियर राइटर बना दिया। दोस्तों, हैरी पॉटर की अब तक करोड़ों कापियाँ फरोख्त हो चुकी हैं और इस पर गेम्स और हैरी पॉटर्स नामी हॉलीवुड फिल्म सीरीज़ भी बन चुकी है। दोस्तों, इनकी कहानी हमें यह बताती है कि हमारा काम सिर्फ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना है और नाकामी का सामना डट कर करना है, क्योंकि नाकामी के सहरा से गुजर कर ही कामयाबी का समुंदर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।